अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज एक और पेपर आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। इस पेपर की अगर हम बात करें, ये पेपर 28/7/2019 को लिया गया था जेके पीएससी की तरफ से। ये पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी था, लेक्चरर के लिए भी था और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए भी था। यानी जिन लोगों ने बायोलॉजी के लिए अप्लाई किया हुआ था, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए और लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इन तीनों कैटेगरीज का एक ही पेपर लिया था 2019 में। वन बाई वन हम इनके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन बेस्ट डिस्क्राइब स्यूडोजीन्स। कि अगर हम बात करें, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो स्यूडोजीन्स को बेस्ट डिस्क्राइब करिए। अब स्यूडोजीन्स कहते हैं बेसिकली फॉल्स जीन्स को, जो ट्रू जीन्स नहीं होते। नॉर्मल जीन्स में आपको पता है कि नॉर्मल जीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं एमआरएनए के अंदर, फिर एमआरएनए प्रोटीन फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो स्यूडो जीन्स होते हैं ये कोई फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बनाते, यानी होते नॉर्मल जीन्स की तरह ही, फंक्शनल जीन्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये काम या जो फंक्शनल प्रोडक्ट है प्रोटीन्स का वो नहीं बनाते। दैट्स व्हेन कॉम स्यूडो जीन्स बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट है टू फंक्शनल जीन्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म दैट अराउज फ्रॉम द डुप्लीकेशन ऑफ वन जीन। ये ट्रू नहीं है, ये बेस्ट उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रही। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, जीन्स दैट शेयर द सेम इंसेस्ट्रल सीक्वेंस बट आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये भी कोई खास नहीं है। सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट आर वेरी सिमिलर टू फंक्शनल जीन्स। ये ठीक है कि फंक्शनल जीन्स की तरह ही होते हैं ये वाले जो स्यूडो जीन्स हैं, बट डू नॉट प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट। लेकिन नॉर्मल जीन्स की तरह फंक्शनल प्रोडक्ट यानी प्रोटीन्स नहीं बनाते। तो यही स्टेटमेंट जो है करेक्ट, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है इन पेपर्ड मोथ द ब्लैक कलरेशन इज सिलेक्टेड व्हेन सूट कवर्स द ट्री बार्क, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। कि पेपर्ड मोथ में कब ब्लैक कलरेशन सिलेक्ट होती है? जब सूट जो है उनको कवर कर लेता है ट्रीज को, तो तब उस फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है? यानी जब वो ब्लैक कलरेशन शो करते हैं उस कंडीशन को पेपर्ड मोथ में, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, नॉन ऑफ दिस। उस फिनोमेना को इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द क्लास ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस व्हिच इंक्लूड्स फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि प्लेटिहेल्मिन्थेस की कौन सी क्लास है जिसके अंदर सारे के सारे फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? मोनोजीनिया है, ट्रीमाटोडा है, टर्बिलेरिया है, ये सिस्टोडिया। तो वो वाली क्लास जिसमें सारे फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम टर्बिलेरिया का नाम दे। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ फिस्यूला हेपेटिका। ये जो बेसिकली अगर हम देखें, ये बात करेगी जो फिस्यूला हेपेटिका है, फ्लैट वर्म्स हैं या लीवर फ्लो भी बोलते हैं। ये किस इसका जो फर्स्ट लार्वल स्टेज है वो कौन सा है? आंकोस्फियर है, स्रेकेरी है, मायरासीडिया है, स्पोरोसिस्ट। तो ये इसका जो लार्वल स्टेज है फर्स्ट, उसको हम मायरासीडिया का नाम दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 विच वन इज प्लांटिग्रेड। यानी कौन सा एनिमल्स इनमें से जो है उसको प्लांटिग्रेड का नाम होता है? प्लांटिग्रेड बेसिकली वो वाले एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं जो पूरा आप ये कह सकते हैं सोल प्लस जो उनकी हील्स है उस पूरे को जो है वो ग्राउंड के ऊपर टच करके वॉक करते हैं, यानी पूरे फुट पे वॉक करते हैं, उनको प्लांटिग्रेड बोलते हैं। इनमें ह्यूमंस वगैरह आते हैं, बियर्स आते हैं, मंकीज आते हैं, रेबर्ट्स, हार्ट्स, मंकीज, ये कैट। मंकी जो है प्लांटिग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ आरबीसी फॉर्मेशन अकर्स इन स्टर्नम, वर्टिब्री, बोन्स ऑफ स्कल, ऑल एबीसी। अब अगर हम देखें एडल्ट स्टेज में जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली वो जो फ्लैट बोन्स हैं या लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर बनते हैं, और स्पेशली बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो इनमें तीनों बोन्स शामिल हैं। ऑल ए बी सी जो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो कौन से? सोमैटोट्रोफिन, कार्टिकोट्रोफिन, सोमैटोटेस्टिन, नॉन ऑफ दिस। जब सोमैटोटेस्टिन भी नहीं है ग्रोथ हार्मोन, कार्टिकोट्रोफिन भी नहीं है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सा है? सोमैटोट्रोफिन। क्वेश्चन नंबर 8 है एंटीबॉडीज कैन इनएक्टिवेट द इन्वेडिंग एजेंट बाय। कि जब हमारी बॉडीज़ के अंदर कोई एजेंट्स इंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ उनको कैसे एक्टिवेट करती हैं? एग्लूटिनेशन के ज़रिए, न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए, प्रिसिपिटेशन के ज़रिए। तीनों रिएक्शंस होते हैं जब किसी भी फॉरेन एजेंट्स के जरिए एंटीबॉडीज़ इनएक्टिवेट करती हैं। तो मतलब तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्गन्स दैट सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग। यानी जब ग्लूकोज की आप ये कह सकते हैं डेफिशिएंसी हो जाती है या प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है, तब किसी और सोर्स यानी अमाइनो एसिड से जब ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही होती है तो वो कौन सा ऑर्गन्स करता है? किडनी, स्प्लीन, लीवर, पेंक्रियास। लीवर जो है रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 है पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल्स टू विथस्टैंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राइंग इज। के मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एक लॉन्ग जो ड्राई पीरियड होता है उसको उसके दौरान जो उसकी इनएक्टिविटी का पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? यानी इनएक्टिव रहते हैं वो लॉन्ग पीरियड में, ड्राई पीरियड में,
उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, टॉर्पर बोलते हैं, या कुछ नहीं। तो जो ट्रू ऑप्शन है वो क्या है? एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच क्लास ऑफ मोलस्कस एग्जिबिट फिनोमेना ऑफ टार्शन? कि मोलस्क की कौन सी क्लास जो टार्शन शो करती है? गैस्ट्रोपोडा, सिफालोपोडा, बाइवाल्विया, नन। तो जो टार्शन का फिनोमेना है वो मोलस्कस की जो क्लास है गैस्ट्रोपोडा ये शो करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है द फॉरेस्ट ऑफ रिवराइन एरियाज ऑफ द इंडस, यानी जो इंडस रिवर है वहाँ उसके साइड पे जो फॉरेस्ट मौजूद हैं इनको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिसीडीज फॉरेस्ट या कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो उनको हम मैंग्रोव्स फॉरेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एन एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, लिनोलिक एसिड भी और अरेकिडोनिक एसिड भी, ये तीनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कौन सा है? पैल्मेटिक एसिड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता बल्कि सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है नेचुरल सिलेक्शन कैन बी काउंटेड बाय विच वन? कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उनमें से किससे काउंट करते हैं हम? जेनेटिक ड्रिफ्ट बी रिस्पॉन्सिबल है, जीन फ्लो बी, म्यूटेशन बी। तो हम कह सकते हैं ऑल ए बी सी जो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कम्प्लेक्स? कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो ट्रांसक्रिप्शन कम्प्लेक्स बनता है यूकैरियोट के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें? एक्टिवेटर भी होता है, आरएनए नहीं होता, इन्हांसर भी होता है और डाटा बाइंडिंग प्रोटीन भी होती है। सिर्फ आरएनए की अगर बात करिए उस ट्रांसक्रिप्शन कम्प्लेक्स में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज़ नॉट एन एजम्पशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो एजम्पशंस दी थी इनमें से कौन सी नहीं है? मैटिंग अकर्स प्रेफरेंशली, देयर इज़ नो माइग्रेशन, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लार्ज, देयर आर नो म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस भी होती हैं, पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज भी हो सकता है, ये वाली एजम्पशन भी थी, और माइग्रेशन भी नहीं होगी, ये भी हम कह सकते हैं। आप उसका स्टेट एग्जम्पशन में था मैटिंग अकर्स प्रेफरेंशली, हाँ ये नहीं है क्योंकि उसने उसकी एग्जम्पशन में ये था कि मैटिंग्स अकर होती हैं लेकिन रैंडम होती हैं, प्रेफरेंशली नहीं होती। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन इस स्टेटमेंट के हिसाब से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है अ प्रोब इज़ यूज्ड इन विच स्टेट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के किस स्टेप में हम प्रोब का यूज़ करते हैं? डीएनए को क्लीव करने के लिए, ये तो गलत है। रिकम्बिनिंग डीएनए में भी हम यूज़ नहीं करते, क्लोनिंग में भी यूज़ नहीं करते, बल्कि प्रोब को यूज़ करते हैं हम स्क्रीनिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है द वेरी फर्स्ट वर्टिब्रेट वर, यानी पहला वर्टिब्रेट कौन सा था? कार्टिलेजिनस फिशेस थी, फिशेस विद जाज थी, एम्फीबियंस थी, जालेस। जालेस फिशेस हैं, इनको फर्स्ट आप ये कह सकते हैं या फर्स्ट वर्टिब्रेट का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है एगर इज अ प्रोडक्ट ऑफ जिलेडियम, हेपनिया, फाइलोफोरा, ऑल एबीसी। जनरल अगर हम देखें जो एगर है ये मोस्टली रेड एल्जी से लिया जाता है और सबसे ज़्यादा जेलेडियम से लिया जाता है, लेकिन हेपनिया और फाइलोफोरा ये भी रेड एल्जी हैं, इनसे भी किसी हद तक जो एगर है वो लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर जो एगर लिया जाता है वो जेलेडियम से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 एंथोसिरस इज नॉन एज लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, स्पीटमोस, नॉन। जो एंथोसिरस ये ब्रायोफाइट है और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम? हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कार्पोस्पोर्स आर फाउंड इन, ये रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं जो रेड एल्जी के अंदर मिलते हैं हमें, ग्रीन एल्जी, रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी, येलो एल्जी। तो कार्पोस्पोर्स कहाँ पे मिलते हैं हमें? रेड एल्जी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है द वाटर फंड्स इज इक्विसीटम, एडियंटम, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया। वाटर फंड्स में मार्सिलिया भी आ जाती है और बाद जगह पे एजुला भी दिया होता है ऑप्शन। तो एजुला एंड मार्सिलिया ये दोनों क्या हैं? वाटर फंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 वेजल्स आर एब्सेंट इन, वेजल्स की अगर हम बात करें ये जाइलम के कंपोनेंट्स में शामिल हैं, वास्कुलर टिश्यूज। तो ये पूछ रहा है वेजल्स किस में नहीं है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बोथ एंड भी। सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें वेजल्स मिलते हैं, बाकी टेरिडोफाइट्स में भी नहीं हैं, जिम्नोस्पर्म में, हालांकि ये वास्कुलर प्लांट्स हैं लेकिन इनके जो जाइलम है उसके अंदर वेजल्स टोटली एब्सेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं बोथ है एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्टडी ऑफ पोलन इज कॉल्ड कैरियोलॉजी, प्लेनोलॉजी, सीरोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी। जो पोलन की स्टडी है हम उसको प्लेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25 है तख्ता जान क्लासिफिकेशन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम? तख्ता जान क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, मॉडर्न। तो तख्ता जान क्या है? मॉडर्न क्लास। डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि जो डीएनए की कापीज़ बनती हैं ये कंजर्वेटिव मेथड के जरिए बनती हैं, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, ऑटोनॉमस। अब ये तीनों मेथड शुरू में दिए गए थे लेकिन जो एग्जैक्ट रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है AUG इज़ अ इनिशिएशन कोडान, मिस सेंस कोडान, एंटी कोडान, बोथ है एंड बोथ ए एंड बी। जो AUG है इसको फर्स्ट कोडान का नाम दिया जाता है या इनिशिएशन कोडान का नाम दिया जाता है,
क्योंकि पहला जो अमाइनो एसिड है उसको लाने वाला जो है ये फर्स्ट ये वाला कोडान है यूजी, और ये किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन के लिए। यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा होगा उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है इनफॉर्माइल मिथ्योनिन। एन AUG क्या है? ये इनिशिएशन कोडान। तो नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है इंशाल्लाह उसमें हम बाकी जो इसके MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे।